अस्सलामुअलैकुम साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों। मेरे देश हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे अहम मुद्दा और सबसे जो है बोलते हैं कि ट्रेंड पे चलने वाला जो मुद्दा है वो पठान फ़िल्म है। पठान फ़िल्म का मुद्दा ऐसा है कि अगर ये हल हो जाए तो लोगों ने कहा है कि अगर ये हल हो जाए तो हो सकता है कि गैस के जो दाम है वो कम हो जाए और पेट्रोल के दाम जो है वो भी शायद कम हो जाए और इंडिया में जो करप्शन है वो भी शायद ख़त्म हो जाए। शिक्षा है, विकास है और भी जो सारे मुद्दे हैं आम लोगों से जुड़े हुए वो शायद हल हो जाएं, क्योंकि पठान जो है, पठान का बॉयकॉट करना ये सबसे अहम और ज़रूरी है। अगर पठान का बॉयकॉट पूरी शिद्दत के साथ हो जाए और ये फ़िल्म नाकाम हो जाए और ये फ़िल्म थिएटरों में ना लगे तो शायद सारे मसले हल, हिंदुस्तान के सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। और आगे ये बात भी सुनने में आई है कि अगर पठान फ़िल्म का जैसा कि विरोध हो रहा है उसके ताल्लुक़ से कि वो फ़िल्म थिएटरों में ना लगे, अगर ये जो मिशन जो चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि हैशटैग बाइकॉट पठान का, ये अगर कामयाब हो गया तो शायद हम चीन से जीत भी सकते हैं। चीन से हम जीत भी सकते हैं। चीन को वहाँ पर जाकर के, चाइना को बॉर्डर पे हमें हराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं पर रह कर के अगर हम पठान का विरोध भरपूर तरीके से कर लें तो शायद हम चाइना से जीत जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे लोग मिलकर के पठान का विरोध करें और पठान फिल्म को इंडिया में या कहीं पर भी लगने ना दें। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि देश हमारा वहाँ पर बॉर्डर पर चाइना हमारे देश में घुसते चला जा रहा है और हम पठान पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं कि भाई उस फिल्म के अंदर एक लड़की ने भगवा कलर का, यानी कि वो ऑरेंज कलर का, जिसको उर्दू में गेरू रंग कहते हैं, वो उसने पहन लिया है और इस वजह से पठान फिल्म को हम पूरे इंडिया में कहीं पर भी रिलीज़ होने नहीं देंगे। क्या पठान फिल्म एक सबसे पहली फिल्म है कि जिसके अंदर एक लड़की ने या लड़के ने उस रंग का कपड़ा पहन लिया या उस रंग का कपड़ा पहन करके वो नाची है? इससे पहले भी अगर आप देखते जाएं तो कई फिल्मों में 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले से भी ये कलर का कपड़ा पहन करके हीरो और हीरोइन नाचे हैं, गाए हैं, शराब पिए हैं, हर तरह की मस्ती उन्होंने की है, लेकिन उस पर विरोध नहीं हुआ। तो इस फिल्म पर विरोध करने की आखिर वजह क्या है? क्या ये कलर है कि जिसकी वजह से उस लड़की ने इस कलर को पहना और इस फिल्म का विरोध हो रहा है? सच्चाई क्या है इसके अंदर? इसकी सच्चाई दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसकी सच्चाई ये है कि इस फिल्म का जो एक्टर है वो अभी अभी जा कर के उम्रा करके आया है। हाँ, वो उम्रा करके आया है और ये बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है कि शाहरुख खान ने मक्का का सफ़र करके उम्रा किया है। तो अब यहाँ लोगों को, जो तासुब पसंद लोग हैं, उनको तो मिर्ची लग गई। अब वो इस पर तो बोल नहीं सकते कि भाई आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप रोज़ा क्यों रखते हैं, आप उम्रा क्यों जाते हैं, ये तो बोल नहीं सकते। लेकिन अब वो खामी ढूंढ रहे थे इस फिल्म के ताल्लुक से कि इस फिल्म के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए कि हम फिर उस पर विरोध करें और उम्रे का बदला ये उम्रा कैसे करने जा सकता है? ये हमारे पैसों से किंग खान बना है और हमारे पैसों से जो है वो एक्टर बना है, हमारे पैसों से इतना पॉपुलर हुआ है, हमारे फिल्म देखने की वजह से ये खा रहा है। तो ये इसकी इतनी हिम्मत कैसे कि ये सरेआम, ये इन हालात में जिस वक्त पूरा देश जो है वो भगवा कलर में रंगा हुआ है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये वाइट कलर की चादर डाल करके और वाइट कलर की लुंगी पहन करके ये उम्रा करने कैसे चला जाए? तो इस उम्रा शाहरुख खान ने उम्रा किया, उसका रिएक्शन यहाँ पर फिल्म पठान पर लोगों ने दिखाया और कोई गलती नहीं मिली, तो भगवा कलर का रंग इन्होंने लेकर के पठान फिल्म पर विरोध करना शुरू कर दिया। तो पठान फिल्म के विरोध करने की असल वजह ये कलर नहीं है, इनको कलर से कुछ लेना देना नहीं है। इसके पहले कई फिल्मों के अंदर, अक्षय कुमार की या फिर और भी कई फिल्मों के अंदर हीरो ने, हीरोइन ने इस कलर के कपड़े का इस्तेमाल किया, इस पर नाचा है, गाया है, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। पठान फिल्म पर विरोध इस कलर की वजह से क्यों हो रहा है? ये इस कलर की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि शाहरुख खान के उम्रा करने की वजह से हो रहा है कि ये उम्रा आखिर इसने किया क्यों। अभी कुछ दिनों पहले मैं फेसबुक पर एक चैनल का डिबेट देख रहा था। उसमें एक लड़के ने पूछा कि, चैनल का जो एंकर होता है उससे पूछा कि आप बांग्लादेशी हिंदू को आप क्या समझते हैं? तो उसने कहा कि बांग्लादेशी हिंदू हमारा भाई है। फिर उस एंकर ने कहा
कि जैसे पूछने वाले ने कहा कि अगर आप बांग्लादेशी हिंदू को अपना भाई समझते हैं तो ऐसे ही हम पाकिस्तानी मुसलमानों को भी अपना भाई समझते हैं। इस पर इतना हंगामा हो गया, इतना हंगामा हो गया कि आप कैसे पाकिस्तानी मुसलमानों को अपना भाई कहते हैं। देखो कुरान पाक के अंदर लिखा है इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि जितने भी ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे, ये सारे के सारे भाई हैं। हम सब, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलिया वाले हो, सारी दुनिया के मुसलमान ये इस्लामी रिश्ते से भाई हैं। वो चाहे जो भी हो वो भाई। हाँ, उनका फ़ेल गलत है, उसका विरोध हम करते हैं। पाकिस्तानी लोग अगर कुछ दहशतगर्दी करते हैं, कुछ और गलत काम करते हैं, वो हम उसका विरोध करते हैं। जब देश पर बात आएगी तो हम देश के वफ़ादार हैं, लेकिन जब इस्लाम पर बात आएगी, मुसलमानों पर बात आएगी, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि सारे मुसलमान भाई हैं। आपको पता नहीं कि जंग बदर के अंदर, जंग बदर में जो सबसे पहली जंग थी, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे कहते हैं कि अब्बा, आप मेरे तलवार की ज़द में कई बार आए, आप मेरी तलवार के ज़द में कई बार आए। मैं चाहता तो आपको मार देता, लेकिन मैंने आपको छोड़ इसलिए दिया कि आप मेरे वालिद हैं। तो हज़रत अबू बकर ने तारीख़ी जवाब ये दिया कि अगर बेटा तू एक बार भी अगर मेरे तलवार की ज़द में आ जाता तो मैं तुझे ख़त्म कर देता। तो ये होता है देशभक्ति, ये देशभक्ति है। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कह के बता दी। तो हम भी वही कहते हैं कि ऐसे तो देखा जाए तो वो सारे भाई हैं, लेकिन अगर ये हमारे देश के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ अगर कुछ कहते हैं तो ये अगर हमारी तलवार की ज़द में आएंगे तो हम फिर ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान है, हिंदू है, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, हम इसका जवाब देंगे। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि पाकिस्तानी मुसलमान कौन है तुम्हारे, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो मेरे भाई हैं। वहाँ के गैर मुस्लिम जैसे आपके भाई हैं, तो वहाँ के मुसलमान भी मेरे भाई हैं। तो इस फिल्म का जो बाइकॉट करने की असल वजह, ये कलर, ऑरेंज कलर, भगवा कलर या गेरू कलर नहीं है मेरे भाई, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि शाहरुख खान साहब खुले आम ये उम्रा करने कैसे गए। इस उम्रे का जवाब इनकी फ़िल्म को बाइकॉट करके हम देंगे, और ये कर रहे हैं। शायद हो सकता है इसमें कामयाब भी हो जाएं। और हम लोगों को, मुसलमानों को तो इन फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे ये फिल्म का बाइकॉट करे नहीं करे। हम तो कहते हैं कि हर फिल्म का बाइकॉट होता रहे, और मुसलमान एक्टर और एक्ट्रेस ये फिल्म जैसे गंदी चीज़ों में वो इस्तेमाल ना हो, और ये पेशा वो इख्तियार ना करें, बल्कि कोई और हलाल पेशा इख्तियार करके वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।